प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। हमारे इस खूबसूरत प्रभु की महिमा के दिन में जब हम सब एक साथ एकत्र हैं प्रभु की महिमा के लिए, मैं बड़ा धन्यवादित हूँ, बड़ा आभारी हूँ प्रभु के प्यार के लिए, प्रभु की कृपा और भलाई के लिए, और स्पेशली आप सबके प्यार के लिए, आप सबके उत्साह के लिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आपकी भलाइयों के लिए जो कुछ आप हमारे साथ अपना प्यार बांट रहे हैं, अपने ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, आपने शेयर किया, कमेंट्स किया, लाइक किया, उसके लिए प्रभु आपको ब्लेस करें। और मुझे मालूम है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने भी दूसरों के साथ इन वचनों को जो आप सीख रहे हैं दूसरों के साथ जरूर शेयर कर रहे होंगे, और इससे प्रभु को महिमा मिले, स्वर्ग के परमेश्वर पिता की स्तुति हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह को आदर और सम्मान मिले, और प्रभु की महिमा हो, और बहुतेरों के जीवन में बदलाव आने पाए। ये वचन, ये सब कुछ स्वर्ग के परमेश्वर पिता की महिमा के लिए है, हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के लिए है, और वो जो स्वर्ग का पिता हमसे कहता है, मैं उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं आज आप कुछ देर मेरे साथ रहें। आज कुछ देर आप मेरे साथ रहें। वो वचन, वो कलाम जो स्वर्ग के परमेश्वर पिता की इच्छा में है, जो खुदा ने चाहा है आप तक बताया जाए, तक पहुंचाया जाए। और आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जो कुछ आज खुदा हमारे बीच में कहना चाह रहे हैं। जी, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं आज एक प्रभु के दास, एक प्रभु के सेवक के जीवन के विषय में, और आप उससे परिचित हैं, आपको बेहतर मालूम है कि स्वर्ग के परमेश्वर पिता के पास इस कलाम में क्या लिखा हुआ है। आप पहला शैम्पल उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से आगे की पद में आप इसको देख सकते हैं, आपको मिलेगा। इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं इसके बारे में कुछ एक कहानी, एक इसके विषय में थोड़ा सा आपसे बयां कर दूं, इसकी चर्चा आपके साथ शेयर करना मांगता हूं, जो जिस वजह से या जिस बात पर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं उस पर आपका ध्यान ले जाने के लिए, इससे पहले कि मैं उस बातों को आप तक पहुंचाऊं, वो बातें जो परमेश्वर पिता ने मुझ तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, पहले पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जी, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टाल करता था। हाँ, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। वेट, जानते हैं, सुनिएगा, कह रहा है वह बालक शमूएल एली के सामने क्या करता था? यहोवा की सेवा टहल करता था। वाह, अगर आपको मालूम है तो आप बेहतर जानते हैं एली कौन है। प्रभु का सेवक है, एक अच्छा दास है, उम्र दराज है, अच्छा अनुभव है, अच्छी सेवकाई करने वाला, और काफी सालों से, काफी वर्षों से खुदा की सेवा में, प्रभु के भवन में, स्वर्ग के परमेश्वर पिता के भवन में सेवकाई कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है इसके बावजूद मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाना चाह रहा हूं, जब परमेश्वर पिता का एक सेवक इतने वर्षों से सेवकाई कर रहा है, इतने समय से सेवकाई में है, उम्र दराज है, अच्छा अनुभव है, उसके बावजूद क्या लिखा हुआ? कह रहा उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ और दर्शन कम मिलता था। ओ गुड गॉड, क्या कहना चाह रहा है प्रभु का वचन? प्रभु का वचन बताना चाह रहा है, परमेश्वर पिता कहना चाह रहा है कि उस टाइम में भी अनुभवी होने के कारण वचन नहीं सुनते थे, अनुभवी होने के कारण वचन नहीं आता है, अनुभवी होने के कारण प्रभु का प्रकाशन नहीं आता है। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं तब परमेश्वर पिता अपने भेदों को प्रकट करता है। ओह गुड गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक बात बताऊं, आपकी सेवकाई अनुभव के साथ नहीं होगी, आपकी सेवकाई उम्र दराजगी के साथ नहीं होगी। हो सकता है कि आप कई साल से सेवकाई में होंगे, हो सकता हो आप बहुत अनुभवी होंगे, हो सकता हो परमेश्वर पिता ने आपको बहुत दिगर स्थानों में, भिन्न भिन्न स्थानों में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज भी यदि आपको खुदा का कलाम चाहिए तो आपको खुदा के साथ रिश्ते में होना चाहिए, आपको परमेश्वर पिता की सुनने वाला होना चाहिए, आप परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने वाले होने चाहिए। कह रहा है वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता है। आज प्रभु के भवन में प्रभु के सेवक चर्च में आते हैं, लेकिन चर्च की किसी भी चीजों से उनको परवाह नहीं। उन्होंने कभी खुदा के साथ समय नहीं बिताया।
इससे पहले, संडे से पहले भी चाहे तो वो प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि कल के दिन प्रभु, सैटरडे को जाके प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु कल के दिन यहां सेवकाई होगी, कल के दिन यहां अद्भुत काम हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, मिनिस्ट्री हो, तो प्रभु आपका आत्मा उतरे। मैंने बहुत से सेवकों को देखा है संडे के दिन कोट पैंट टाई में वेल ड्रेस्ड होके, ओ हालेलुया। कल कहां थे आप? क्या आपने खुदा से बात करी? क्या आपने परमेश्वर पिता के भवन में समय बिताया? क्या आपने खुदा के लिए या खुदा की सेवा के लिए सेवा टहल की, कुछ काम किया? आज बहुत से प्रभु के सेवक प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। ओ दे वर डूइंग मिनिस्ट्री, वो सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई, हे प्रभु तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आए, यहां प्रचार करेंगे, यहां वचन शेयर करेंगे, यहां बाइबल पढ़ेंगे, यहां प्रभु की कलाम में, बर्थडे में बुला लिया जा रहा है, शादी में बुला लिया जा रहा है, एनिवर्सरी में, सब जगह बुलाए जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। सब जगह सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सेवकाई है आपने एक बार उससे पूछा प्रभु आपकी क्या मर्जी है वहां के लिए? हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे कहने में बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज बहुत से, मैं विश्वास करता हूं कि ये कलाम स्वर्ग के परमेश्वर पिता का है। मैं विश्वास करता हूं ये कलाम आपके जीवन को सचेत करने के लिए है, चेतावनी देने के लिए है। और मेरे प्रभु के सेवकों, मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं। मेरा वचन, इसलिए मैं ये शेयर नहीं कर रहा कि आपको निराश करूं, लेकिन मैं कहता हूं यदि आप इस राह पर हैं तो प्लीज अपने आप को संभालिए। खुदा ने आपको बहुत बड़ी सेवकाई दी है, और बहुत बड़ी सेवकाई देने के साथ साथ अभी बहुत काम बाकी है। बाइबल कहती है क्या करना, संगति से बाज नहीं आना। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। और आज जानते हैं प्रभु के लोग प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। ओह हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं उत्पत्ति की कहानी में ले जाना चाहता हूं। तीसरे पहर में जानते थे क्या होता था? स्वर्ग का परमेश्वर पिता आदम से मुलाकात कर दिया होता था। जानते क्यों? स्वर्ग के पिता को संगति चाहिए थी। मैं भी बात करूंगा मेरे बेटे से, उस आदम से जिसमें मैंने अपना जीवन फूका है, जिसमें मैंने अपनी सांस फूकी है। आज बहुत से आदम दुनिया में खो गए। प्रार्थना में समय नहीं है, वचन में समय नहीं है, प्रभु से बात करने का समय नहीं है, कभी समय नहीं निकाल रहे, इसलिए प्रभु आज उनसे बात नहीं कर रहा। और एक बात बताऊं जी, फिर दूसरा पद पढ़ेगा, बताता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जी दूसरा पद। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी क्योंकि आजकल खुदा को नहीं देख रहे हो साहब। अब जब प्रभु की ओर ध्यान नहीं लगेगा, प्रभु को नहीं देखेंगे, तो आंखें धुंधली हो जाएंगी। बाइबल में कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती में क्या हुआ है कि जीवन जो आपका शरीर है, इसका दिया जानते हैं क्या? आंख है। खुदा ने आपको बेहतरीन आंखें दी हैं। खुदा के कलाम की ओर ध्यान नहीं है, खुदा के वचन की ओर ध्यान नहीं है। खुदा आपसे क्या कहना चाहता है? स्वर्ग का पिता आपसे क्या बातें करना चाहता है? वचन में ध्यान नहीं, प्रार्थना में समय नहीं, इसलिए आंखें धुंधली पड़ जा रही है। ओह हालेलुया। जो आंखें खुदा को देखने वाली थी, अब किसी को नहीं देख पाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने खुदा को देखना बंद कर दिया, इसलिए आप संसार को भी नहीं देख पा रहे। और जब तक आप खुदा को देखते थे, आपको संसार भी दिखता था खूबसूरत। अब आपने खुदा को देखना बंद कर दिया, इसलिए संसार को भी नहीं देख पा रहे। जी क्या हुआ फिर आगे? इससे सूझ न पड़ता था। हाँ, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, हाँ, और परमेश्वर का दीपक हाँ, अब तक बुझा नहीं था। और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। वाओ, कह रहा है कान। तीसरा पद देखिए कितना अट्रैक्टिव करने वाला है। कह रहा और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर पिता का संदूक था लेटा था। ओह गुड गॉड। कह रहा है शमूएल लेटा भी कहां है? परमेश्वर पिता की उपस्थिति के पास। वाह, ये खुदा के भवन में भी है और खुदा की हुजूरी में भी है। क्या हुआ इसके साथ? तब चौथा पद, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा जी, और उसने कहा जी क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? ओह गुड गॉड। जानते मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर पिता के भवन में और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में कौन है? शमूएल लेटा हुआ है। एली कहां है? अपने घर में है। शमूएल कहां है? खुदा के घर में है। जो खुदा के घर में होगा,
खुदा से बातें करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दाऊद कहने लगा, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा, आओ हम खुदा के घर को चलें। मैं आनंदित हो गया, मेरा मन आनंदित हो गया। प्रभु के भवन जाने वाले लोगों, खुदा के साथ संगति रखने वाले लोगों, जब भी आपको कोई कहेगा आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए कल के दिन उपवास करेंगे, आइए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आपके चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी भूख और प्यास खुदा के कलाम में है। जी, कह रहा तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो खास इंपॉर्टेंट बात है। खुदा ने एक बात मुझसे बोली, स्वर्ग के पिता ने मुझसे कहा, आज बहुत से अनुभवी लोग अनुभव के साथ सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर पिता की नहीं सुन रहे, तब परमेश्वर पिता बच्चों से बात करने लगा। शमूएल की एज मालूम है, अभी बहुत बड़ा नहीं है, अभी नौजवान नहीं हुआ है, अभी बहुत उम्र दराज नहीं हुआ, अभी बहुत अनुभवी नहीं हुआ। जी हाँ, लेकिन एनॉइंटेड हो चुका है। ये अनुभवी नहीं था, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके पास एनॉइंटिंग थी, क्योंकि ये परमेश्वर पिता के भवन में रहता था। इसने अभिषेक प्राप्त कर लिया था और परमेश्वर पिता इसके जीवन में अभिषेक देने के बाद इससे बात भी करने लगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, क्या परमेश्वर पिता के साथ समय बिता रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर पिता के साथ समय बिताना। जी, यदि आप परमेश्वर पिता के साथ समय नहीं बिता रहे, यदि आपका समय खुदा के साथ नहीं बीत रहा है, आप निश्चय जानिए आप उसको सुन नहीं पाएंगे। और एक बात बताओ, अब्राहम ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर पिता की हृदय को बात को जान लिया। उत्पत्ति 18 अध्याय में आपको मिलेगा क्या? तीन लोग कौन से? 2 स्वर्गदूत और एक प्रभु यीशु मसीह कहाँ अब्राहम के पास आए। उसने कहा, प्रभु आप आए हैं, ऐसे मत जाइए, बैठिए आप पेड़ की छांव में बैठिए, मैं आपको भोजन देना चाहता हूँ, मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये बात स्वर्ग के पिता को पसंद आई, ये बात प्रभु यीशु मसीह को पसंद आई, स्वर्गदूतों को पसंद आई। जाते जाते जानते हैं क्या बोले? यानी जो मैं करने जा रहा हूँ सदोम और अमोरा में, क्या मैं इस बात को इससे अपने दास से छुपाए रखूं? संगति रखने के बाद मालूम है क्या होगा? परमेश्वर पिता अपनी भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है, कह रहा है वो अपना मर्म अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है। यदि आप प्रभु के सेवक हैं तो परमेश्वर पिता आपको पहले बताएगा, तब आपके शहर में कुछ होगा, तब आपके देश में कुछ होगा। बिना आपको बताए परमेश्वर पिता आपके शहर और देश में कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी जिंदगी में बड़ा व्यस्त हैं, खुदा के लिए समय नहीं है, तो मुझे माफ करेगा, लेकिन खुदा फिर आप नहीं सुनेंगे तो बच्चे सुनने लगेंगे। खुदा दूसरों को खड़ा करेगा और उनको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। जी हाँ, हालेलुया। शमूएल बहुत बड़ा नहीं है, शमूएल बहुत बड़ा सेवक नहीं बन गया है, बहुत बड़ा अभिषिक्त नहीं बन गया, बहुत बड़ी सेवकाई नहीं स्टार्ट कर दी। लेकिन एक बात बताऊं, ये बचपन ही से प्रभु के भवन में रह रहा है, प्रभु के भवन की आशा रखता है, प्रभु के भवन की लालसा है, प्रभु के भवन में रहने की इच्छा है और प्रभु के काम को करने की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर पिता ने इससे बात करना शुरू किया और इसे एक ऐसा महान नबी बनाया कि इसके एक एक वचन का आदर किया है स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने। मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं, यदि आपने परमेश्वर पिता का आदर किया अपने जीवन में, अपने पैसों से अपने परमेश्वर पिता का आदर किया है, अपने जीवन से, अपने कपड़ों से, अपने चाल चरित्र से, अपने स्वभाव से, हर एक बातों से स्वर्ग के परमेश्वर पिता का आदर किया है, तो निश्चय जानेगा स्वर्ग का पिता भी आपके हर एक शब्द का, हर एक बातों का आदर करेगा और आपको कभी 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 अपमानित नहीं होना पड़ेगा। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 34 में, कहता है वो मैं दीन और दरिद्र पर क्या करता है अपने, और वो कभी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। वो अपने बातों को, अपने लोगों की बातों को, जब इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और क्या किया? उसको उसके कष्टों से छुड़ा लिया और क्या करता है? उनको शर्मिंदा नहीं होने देता।
अपमानित नहीं होने देता, लज्जित नहीं होने देता। ये है हमारा स्वर्ग का पिता। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो स्वर्ग का पिता सिर्फ सुनने वाला नहीं है, वो सुनकर जवाब देने वाला है। और एक बात कहूं, मुझे कहने में बड़ा मजा आता है इस बात को और आपको उत्साहित करना मानता हूं। आज की शाम में कहना चाहता हूं, स्वर्ग का पिता सिर्फ प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, लेकिन स्वर्ग का पिता जब देखता है मेरे बच्चे पुकार रहे हैं, तो स्वर्ग से उतर आता है, हमें झुककर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मुझे उम्मीद है जितने आप मुझे देख रहे हैं, आज मैं एक बात कहता हूं, यदि आप को पूछूं तो आप भी कहेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। सबकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और परमेश्वर पिता ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। हाँ, कुछ प्रार्थनाएं बाकी हैं जिनका भी जवाब नहीं आया। जानते हैं क्यों? ये प्रार्थनाओं की समस्या नहीं है, ये हमारे जीवन की समस्या है। कई बार प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि हम अभी उस ब्लेसिंग्स को पाने के योग नहीं है। जिस दिन हम उन ब्लेसिंग्स को पाने के योग बन जाएंगे, उसी दिन स्वर्ग का पिता स्वर्ग के झरोखे खोल देगा आपकी लाइफ में, और हर वो ब्लेसिंग्स जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं आपकी लाइफ में होंगी। जी, आपकी लाइफ में होंगी। और एक बात मुझे बताने में मजा आ रहा है, कहूं, जानते हैं कई बार परमेश्वर पिता याकूब को जब तक इजराइल नहीं बना देगा तब तक ब्लेसिंग्स नहीं देगा। लेकिन याकूब से इजराइल बनने में जानते हैं आपको क्या करना है? खुदा के पैर को पकड़ लेना है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा मेरे पिता जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। अगर आप उपवास में बैठे प्रार्थना करें और कहें मुझे पिता आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे आपसे बातें करनी है, अपने वचन के प्रकाशनों को दीजिए, अपने अभिषेक से अपनी सामर्थ्य से भरिए, अपने चंगाई के वरदान से, अपने अभिषेक के वरदान से, वचन के ज्ञान के वरदान से, बुद्धि के वरदान से, चंगाई के वरदान से, दुष्ट आत्माओं के प्रभावों को तोड़ने के वरदान से और भविष्यवाणी के वरदान से, भेदों को प्रकट करने के वरदान से भरिए। प्रभु, स्वप्न दर्शन के वरदान से भरिए, उनके भेदों को प्रकट करने के वरदान से भरिए। मैं निश्चय कहता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सुनने की इच्छा रखी है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं। परमेश्वर पिता ने हमें सेवकाई इसलिए नहीं दी कि हमारे लिए रखी हुई थी। परमेश्वर पिता ने लाखों करोड़ों की भीड़ में हमें चुना, उसका दिल हमारे लिए आया, उसने हम पर दया की, उसने कहा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपनी महिमा का पात्र बनाना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु के लोगों, देरी मत करना। प्रभु के वचन को सुनने के बाद मन कठोर मत करना, लेकिन तैयार होना। जो प्रभु ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी है, जो प्रभु ने आपके लिए अनॉइंटिंग तैयार रखी है। और मालूम है, जब परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करने जा रहा है, जब आपको ब्लेस करेगा, तो जो लोग आपको देखते हैं आज तक साधारण समझते आए हैं, वो आपको साधारण नहीं समझेंगे। जान जाएंगे कि ये परमेश्वर पिता के अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा इनमें रहता है। मुझे कहने में बड़ा मजा आता है, जो लोग आपका अपमान करते हैं वो आपको बुला के आदर देंगे। क्यों? क्योंकि आप में पिता का आत्मा रहेगा, और जो कुछ स्वर्ग का पिता आपसे कहेगा वो सब चीजें पूरी होंगी। मैं इस बात का गवाह हूं। मेरी जिंदगी में मेरे परमेश्वर पिता ने जो जो बातें मुझसे कही, मैंने हर वो बातें कही, और मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं मेरे स्वर्ग के पिता को। उसने एक एक शब्द का मेरे आदर किया। कभी कोई बातें मेरे पिता ने मुझसे कही और मैंने उनको उन लोगों के सामने कह दिया, तो उस बात का कभी अपमान नहीं हुआ। वो बात हुई है। परमेश्वर पिता ने यदि किसी को कहा है कि जीवन देगा, भले डॉक्टर ने कहा मर जाएगा, मैं आज इस बात की गवाही इसलिए बता रहा हूं, बहुतों को परमेश्वर पिता ने जीवन दिया जिसको डॉक्टर ने कहा था कुछ देर का मेहमान है। जानते हैं क्यों? मैंने पिता को आदर देने की कोशिश की है। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे भाई बहनों, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन हमारा पिता हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है। बाइबल कहती है, उसे मालूम है कि मनुष्य मिट्टी ही है। इसलिए हम बहुत धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं हम धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु के योग्य बनने की इच्छा तो रखें। हम तो प्रार्थना तो करें, हम तो स्वर्ग के पिता के साथ समय तो बिताएं, हम तो उपवास करें, हम तो उसकी उपस्थिति के दीवाने हों। हम तो कहें प्रभु हमें आप चाहिए, जहां मैं जाऊं आपकी आराधना हो, जहां मैं जाऊं लोग आपको जान जाएं कि स्वर्ग का पिता अपनी महिमा के साथ उतर आया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्लीज, इस समय बहुत गंभीर है। प्रभु के लोगों,
इस समय बहुत गंभीर है जब परमेश्वर पिता आपसे बातें कर रहा है। जब परमेश्वर पिता आपसे बातें कर रहा है तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। लेकिन परमेश्वर पिता जब आपसे बातें कर रहा है तो प्लीज इस बात को सुनना और प्रार्थना करना कि हाँ पिता, शायद मैंने अपनी मर्जी पूरी की, लेकिन आज मैं कहता हूँ मुझे आपकी मर्जी पूरी करनी है प्रभु, दया करिए लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी बड़ी दया, बड़े अनुग्रह के लिए। हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु, हमने कई बार ऐसे काम किए जो आपको नहीं पसंद आए। पिता, मैंने भी कई बार ऐसे काम किए जो आपको नहीं पसंद आए, लेकिन धन्यवाद पिता, आपने मुझ पर इसलिए दया नहीं करी कि मैं योग्य था, आपने दया इसलिए की क्योंकि आपको हमसे प्यार था। पिता, आज हम सब जितने प्रभु आपके बच्चे हैं, जितने भाई बहन हम सब जुड़े हुए हैं, हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हमें दिन गिनने की समझ दीजिए कि हम बुद्धिमान हो जाएं और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, और हम बहुतेरे को प्रभु आपके सुसमाचार सुना के आपके स्वर्ग राज में इकट्ठा कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें ऐसा मन दीजिए, ऐसा हृदय दीजिए कि हम आपकी सुनने वाले, आपकी इच्छा पर चलने वाले बन सके प्रभु। हमें नम्र और दीन बनाइए प्रभु। हम स्वर्ग के पिता आपके साथ समय बिताने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, वचन में समय बिताने वाले बन सके। और कहते हैं पिता, प्लीज हमसे बातें करिए, प्लीज हम पर दया करिए, प्लीज हम पर अनुग्रह करिए प्रभु। आज हम कह रहे हैं जितने ये विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम आपकी इच्छा में चल सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने आज विश्वास से कह रहे हैं कि प्रभु शायद हमसे गलतियां हुई, शायद हमने वो नहीं किया जो आप चाहते थे, शायद हमने वो किया जो हमारा मन था, लेकिन आज कहते हैं प्रभु यदि माफी मांग रहे हैं हम सब, मैं भी माफी मांग रहा हूँ प्रभु, जो भी आपने कहा मैंने यदि नहीं किया है तो आज फिर से आपके सामने आके नम्रता से कहता हूँ, प्लीज हम पर दया करिए प्रभु, प्लीज हम पर दया करिए स्वर्ग के पिता, हम पर अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता, अपनी दया हम पर उंडेलिए, जैसे अब तक दया की है आगे भी दया करिए कि हम आपकी महिमा का पात्र बनने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसियाओं में, सेवकायों में आपकी अद्भुत सामर्थ प्रकट हो, आपकी महिमा हो, अद्भुत चंगाई हो, श्राप पाप बंधन टूटने पाए और आपके लोग आजाद हों, आपके लोगों की जीवन से आपकी महिमा दिखाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं में, सेवकाइयों में, चर्चों में अद्भुत सेवकाई होती जाए प्रभु, बहुतेरे उद्धार पाए, बहुतेरे चंगाई पाए, बहुतेरे प्रभु आपके सुसमाचार को सुन के जीवन बदल सके प्रभु, दया करिए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस अंत के समय में हर कोई तैयार हो पिता आपके साथ स्वर्ग में रहने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु हमें तैयार करिए कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आए तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग जा सके अपने पिता के पास। दया करिए, हर एक गलती गुनाह अपराधों को क्षमा करिए, और ये दया ही है प्रभु कि आज हम जीवित पाए जा रहे हैं। दाऊद कहता है कि जीवते ही आपका धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु। हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, और कहते हैं प्रभु जब तक ये जीवन रहे तब तक हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, और बहुत देरों तक आपका प्यार, आपका सुसमाचार, आपकी चंगाई छुटकारा पहुंच नहीं पाए। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु। प्रार्थना करते यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई समस्याओं में है, यदि कोई दुखों में है, यदि कोई निराशाओं में है, यदि कोई टूट गया है प्रभु, तो आज की शाम उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो टूट गए हैं, जो कह रहे हैं प्रभु अब हिम्मत नहीं, इस दशा में भी विश्वास योग्य रह सकूं, बहुत विश्वास से जिया लेकिन बहुत अपमान हुआ है। कहते प्रभु इनके अपमानों को भी आपने देखा है, इनकी सेवकाइयों को भी आपने देखा है, जहां इनका अपमान है प्रभु वहीं इनको आदर मिलना शुरू हो जाए। अपनी महिमा इनके जीवनों में प्रकट करिए प्रभु, और अपनी महिमा का कारण बनाइए कि इनके जीवन से आपकी सेवा बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप महिमा पाए, पात्र पाए। स्वर्ग के पिता हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, कहते हैं इन सभी पर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो और आपकी मर्जी पूरी हो पाए। धन्यवाद, आपको महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करें और धन्यवाद हैं आप सबके प्यार के लिए। फिर से कहना चाहता हूँ
विश्वास रखता हूँ प्रभु हम सबको सिखाएं ऐसे ही वचन से, और हम प्रभु के वचन की गंभीरता में ऐसे ही बढ़ते जाएं, और अवश्य स्वर का पिता ही महिमा पाए, हम उसमें छुप जाएं, हम उसमें खो जाएं, लेकिन वो हमें दिखाई दे। आमीन। एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे को याद करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लोगों के लिए आशीष का कारण है।